हेलो फ्रेंड, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वह मूवी है क्रॉस कॉल्स। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका जॉनरा है हॉरर एंड थ्रिलर। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मॉर्गन होता है और वे फ़ोन में बात कर रही होती है। पर तभी उसका फादर डेविड वहाँ आ जाता है और पहले तो वह अपनी लड़की को डांटता है, पर बाद में वह उसे बताता है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा है, जिस वजह से वो घर लेट आएगा, तो उसे अपनी दादी का ख्याल रखना है। ये सुनकर मॉर्गन अपने फादर से लड़ने लगती है कि वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। पर डेविड गुस्सा हो जाता है और वो मॉर्गन को ये सब बताकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मॉर्गन हमें घर में अकेली दिखाई जाती। तभी उसके घर का फ़ोन रिंग करता है, तो मॉर्गन कॉल पिक करती है, पर सामने से अजीब सी आवाज़ें आती है, जिसे सुनकर वह फ़ोन रख देती है। उसके बाद मॉर्गन को उसकी दादी के रूम से बेल की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर वह अपने दादी के रूम में जाती है, जहाँ हम मॉर्गन की दादी को देखते हैं, जो बीमार होती है और उनके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। तब मॉर्गन की दादी मॉर्गन को सूप बनाने के लिए बोलती है, पर इस पर मॉर्गन अपनी दादी को कहती है कि पहले वो दवाई ले ले, जिस पर उसकी दादी उसका हाथ पकड़कर उसे अजीब सी आवाज़ में डांटती है। तब मॉर्गन अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है सूप बनाने के लिए। तब वह किचन में आती है और वो सूप बना रही होती है, तो फ़ोन की रिंग दोबारा बजती है। जब वह फिर फ़ोन को पिक करती है तो उसे दोबारा वो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फिर से फ़ोन को कट कर देती है। जैसे ही मॉर्गन फ़ोन कट करती है तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और ये मॉर्गन की मदर की आवाज़ होती है। पर मॉर्गन डरते हुए बोलती है कि आप तो मर चुके हो मॉम। पर उसकी माँ बोलती है, हाँ, पर मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ। इस पर जब मॉर्गन पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और तभी घर का फायर अलार्म बजता है, जिसे सुनकर मॉर्गन किचन की तरफ भागती है और वो गैस बंद कर देती है और सूप लेकर अपनी दादी के पास जाती है। पर उनके रूम में दादी नहीं होती, तो वह अपनी दादी को ढूंढने लगती है। वो अपनी दादी को ढूंढ ही रही होती है, तभी पीछे से उसकी दादी आकर उसे टच करती है, जिससे मॉर्गन डर जाती है और उसके हाथ से सूप नीचे गिर जाता है। तब उसकी दादी पूछती है, क्या हुआ, तुम डरी क्यों? तब मॉर्गन बोलती है, कुछ नहीं। इस पर उसकी दादी मॉर्गन को डांटते हुए बोलती है, मैं अपने रूम से कई बार बेल बजाती हूँ, पर तुम आती नहीं हो। और ऐसा बोलने के बाद वो अजीब तरह से नीचे गिरे सूप को पीने लगती है, जिसे देखकर मॉर्गन उन्हें रोकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो डिनर कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है और तभी एक लड़का तेजी से भागते हुए मॉर्गन के पास आता है और मॉर्गन के ऊपर आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है। तब मॉर्गन उसे धक्का मारकर साइड करती है और वो देखती है वह लड़का कोई और नहीं, उसका फ्रेंड वेला है। तब मॉर्गन का फ्रेंड बोलता है, वो तो मजाक कर रहा था। इस पर मॉर्गन उसे डांटती है और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में उन दोनों में नोक-झोंक भी होती है। इसके बाद एक बार फिर फ़ोन की रिंग बजती है, तो इस बार मॉर्गन फ़ोन उठाकर ज़ोर-ज़ोर से डांटने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर वेला भी फ़ोन को लेकर डांटने लगता है। इसके बाद वो वापस बातें करने लगते हैं। उसके बाद वेला मॉर्गन को सेड्यूस करने लगता है, पर मॉर्गन उसे डांट देती है। तभी अचानक मॉर्गन बेहोश हो जाती है और ये सब देख वेला मॉर्गन के साथ जबरन करने लगता है। पर जब वेला यह कर रहा होता है तो मॉर्गन के अंदर एक अजीब सी हरकत होने लगती है, जिसे मॉर्गन डर जाती है और वो हड़बड़ाने लगती है। तब वेला उसे शांत करता है और मॉर्गन के साथ बाहर पूल पर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। इसके बाद मॉर्गन वेला को वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था।
तब बेला गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखता है और वहीं पास के रूम से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह उन आवाज़ों को सुनकर उस रूम के अंदर चला जाता है। तब वो रूम अंदर से बंद हो जाता है और अंदर से बेला की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मॉर्गन दिखाई जाती है जो कि टीवी देख रही होती है। तभी मॉर्गन का फोन बजता है और फोन में से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये सुनकर मॉर्गन डर जाती है और वो फ़ोन को कट कर देती है। इसके बाद वह अपने फादर को कॉल करती है और उन्हें सब बताती है, पर उसका फादर उसे ही डांटने लगता है। ये सब सुनकर मॉर्गन गुस्से में फ़ोन को तोड़ देती है और अपनी दादी की दवाई लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मेरी बेटी परेशान है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। तब वो घर की तरफ चलने लगते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन मॉर्गन की तरफ शिफ्ट होता है जो अपनी दादी को दवाई देने के लिए उनके रूम में आती है, पर उसकी दादी रूम में नहीं होती तो वह अपनी दादी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी दादी बेसमेंट से मॉर्गन का पैर पकड़ लेती है और बोलती है वो आ चुके हैं हमें ले जाने और अब वो मुझे अंदर से खा रहे हैं और मॉर्गन तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर मॉर्गन डर जाती है और वो उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को बाहर से बंद कर देती है। तभी उसे दरवाजे की बेल सुनाई देती है तो वह वहां जाकर पूछती है कौन है। तब बाहर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। तब मॉर्गन उसे बताती है कि उसके पापा घर पर नहीं हैं। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है ताकि मैं उनका अंदर वेट कर सकूं और बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और मैं भीग रहा हूँ तो मुझे अंदर ले लो। तब मॉर्गन उस आदमी को अंदर ले लेती है। तब वो आदमी अंदर आकर मॉर्गन से बातें करता है। वो आदमी काफ़ी भीग चुका होता है, इसलिए वो आदमी अपनी शर्ट उतारता है और वो ड्रिंक भी करता है। इस पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी मॉर्गन को उसके फादर के बारे में कुछ गलत बोलता है। यह सुनकर मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गुस्से में कुछ बोलने लगती है। तभी वो आदमी मॉर्गन को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मॉर्गन को रस्सी से एक चेयर में बांध देता है और मॉर्गन की बॉडी को किस करने लगता है। कुछ देर बाद मॉर्गन उठ जाती है और उसे न करने को बोलती है, पर वह नहीं मानता। तब मॉर्गन उस आदमी को बोलती है कि उसे वॉशरूम में जाना है तो वो आदमी उसे वॉशरूम जाने देता है। तब मॉर्गन बाथरूम के अंदर से ही भागने का प्लान बनाती है और वो बाथरूम से निकलते ही उस आदमी पर हमला कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मॉर्गन भागते हुए आ जाती है और मॉर्गन को ऐसी हालत में देखकर डेविड उससे पूछता है तुम यहाँ इस हालत में कैसे। तब मॉर्गन उसे सब बताती है तो डेविड मॉर्गन के साथ घर आता है और वहाँ उसे कोई नहीं मिलता तो वह मॉर्गन को डांटते हुए कहता है कि तुमने ड्रग्स ली है। यह सब सुनकर मॉर्गन गुस्से में बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, पर जब से ये लेडी आपकी लाइफ में आई है आप बदल गए हैं। इसके बाद वो डेविड की गर्लफ्रेंड से भी लड़ने लगती है, पर डेविड मॉर्गन को डांट कर उसे उसके रूम में भेज देता है और डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी जिसे मॉर्गन ने मारा होता है वो मॉर्गन के ऊपर दोबारा हमला कर देता है, पर मॉर्गन किसी तरह उस आदमी को जान से मार देती है और वहाँ से भागते हुए वह अपने फादर की तरफ जाती है। पर वहाँ वह देखती है कि उसके फादर की गर्लफ्रेंड ने उसके फादर को मार दिया है और वह डर कर बाहर भाग जाती है। इस पर उसके फादर की गर्लफ्रेंड मॉर्गन को भी मारने के लिए बाहर आती है, पर मॉर्गन बड़ी चालाकी से अपने कपड़ों को एक जगह पर टांग देती है जिससे उसके फादर की गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो वहीं है तो वो उस पर हमला करती है, पर मॉर्गन पीछे से आकर उसे उस पर जोर से वार करती है और अंदर भाग आती है। पर डेविड की गर्लफ्रेंड भी अंदर आ जाती है। तब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है जिसमें मॉर्गन घायल हो जाती है। पर तभी मॉर्गन उस रूम का दरवाजा ओपन कर देती है जहां उसने अपनी
दादी को बंद किया होता है, जिससे मॉर्गन की दादी बाहर आ जाती है और वो डेविड की गर्लफ्रेंड को जान से मार देती है। यह सब देखकर मॉर्गन भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है वह अपने आप को एक रूम में पाती है और वह हैरान हो जाती है। तभी वापस वही कॉल आता है और मूवी खत्म हो जाती है।